नमस्कार दोस्तों। वेंसडे को टेलीग्राम पर मैंने एक मैसेज डाला था कि भाई फ्राइडे को जो है तबाही हो सकती है। और निफ्टी एनालिसिस वीडियो में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था। मार्केट में जो है अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में अच्छा नहीं है। आज हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट जो है नेगेटिव ओपन होगा इन स्पाइट ऑफ पॉजिटिव ग्लोबल, और हमने ये देखा भी कि मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ, लेकिन ऑल ऑफ सडन समथिंग हैपेंड और मार्केट स्टार्टेड शूटिंग अप। और विद इन 15-20 मिनट्स मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की उछाल ले गया। यानी बात करें तो 90 डिग्री एंगल पे मार्केट चढ़ा। तो जब भी इस तरह का मार्केट शूटअप करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ना समझना चाहिए, थोड़ा सा घबराना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, समथिंग इज नॉट राइट, बिकॉज मैनी थिंग्स आर गोइंग अराउंड। बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स चल रहे हैं, इवन डोमेस्टिक कितनी टेंशन चल रही है, और ऑल ऑफ द सडन मार्केट इतना तेजी से शूटअप करता है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन द वे इट वेंट इन द मॉर्निंग वो बड़ा खतरनाक था। इवन शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हमें, क्योंकि भाई देखो मार्केट एकदम शूटअप करेगा तो लोग तो जिन्होंने शॉर्ट्स करा है वो तो निकलेंगे, कहीं ना कहीं तो स्टॉप लॉस हिट करेंगे किसी न किसी लेवल पे, तो वो समझ में आता है। या फिर किसी ने वहां पर यदि मान लो बाइंग भी करी तो हो सकता है थोड़ा प्रॉफिट बना। बट आइडेंटिकली देखो तो मार्केट में कुछ ऐसा था नहीं जो मार्केट एकदम से शूटअप किया। बट ठीक है, मार्केट शूटअप किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने ये भी देखा कि एकदम से मार्केट नीचे गिरा। यानी तबाही का मंजर क्या हुआ, जो वेडनेसडे हमने डिस्कस किया था कि भाई फ्राइडे में सबको पहले बुलाया और पास बुलाया कि भाई आ जाओ, बुल्स बन जाओ, हम भाग रहे हैं। तो हो सकता है देयर आर पीपल टर्न विद द ट्रेंड और बुलिश बन गए होंगे, और जब वो बुलिश बन गए तो एक साथ खिड़की से फेंक दिया नीचे। सडन बेयरनेस इन द मार्केट, यानी ऊपर बुला के खूब कुटाई हुई है बुल्स की। ऐसे ही तो हुआ ना मार्केट में आज। तो ऐसे चीजों को समझने के लिए डेटा और चार्ट का जब कॉम्बिनेशन आप देखते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका इंटरप्रिटेशन उस जगह पे, कि आपका ओवरऑल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव, प्लस चार्ट पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंडिकेशन भी दिखा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी चार्ट पे, प्लस डेटा पे मैंने शेयर भी किया कि भाई जो डेटा है 24,500 के आसपास बहुत फाइट वाला डेटा है, एंड द सी का जो बिल्डअप है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज समथिंग यू शुड बी टेक केयर ऑफ, कि वो बहुत ध्यान से उसको देखना है। एंड जब सी का बिल्डअप हो रहा है और वहां पर कुछ चार्ट में हमें रिवर्सल जैसा पैटर्न मिल रहा है कि भाई मार्केट रिवर्ट हो सकता है, जो बॉलिंजर बैंड पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था, आप कुछ देखना। आज का मार्केट वैसे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया था कि सडन रिवर्सल आप कैसे कैच करोगे। तो जब ऐसा सिनेरियो आता है ना तो वहां पर आपको इंस्टेंट एक्शन लेना होता है। मैंने आपको वहां पे बताया भी कि भैया बुल्स की तरफ तो हम गए नहीं, रहना बेयर की तरफ ही था, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट उस हिसाब का नहीं था। बुल्स जो है ऑलवेज सीढ़ी पर चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये आपने कहावत सुनी होगी। बट बेयर्स जम्प्स आउट ऑफ द विंडो, ये भी सुना होगा। तो आज क्या था, बेयर का तो ठीक ठाक रिएक्शन था, लेकिन बुल्स का देखा आपने, बुल्स वाज लाइक रॉकेट। तो वो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट रहना चाहिए जब इस तरह का सिनेरियो दिखता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज पॉसिबिलिटीज, आई मीन टू से मंडे का पॉसिबिलिटी, कि मंडे क्या रह सकता है। वीकेंड है, ठीक है, तो वीकेंड में बहुत सारी टेंशन क्रिएट हो सकती हैं। अभी हम इंडिया पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक टेंशन चल रही हैं उसको भी देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वॉर रिलेटेड भी कई सारे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। हो सकता है पाकिस्तान पे स्ट्राइक हो या पाकिस्तान कुछ जवाबी हमला करे, तो बहुत सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो जो सेंटीमेंट बना हुआ है मार्केट का वो भी अभी ना एक वेटिंग वाले मोड में है। यानी मार्केट भी एक्चुअली वेट कर रहा है। देखो 350 340 की रेंज में मार्केट पिछले एक हफ्ते से है, ठीक है। रोज उसके आसपास मार्केट ऊपर होता है, फिर ऊपर भागता है, फिर नीचे भागता है, फिर उसी के आसपास क्लोज हो जाता है। तो मार्केट भी एक्चुअली ना कुछ वेट कर रहा है यार, समथिंग हैज टू हैपन, राइट। मार्केट को मिल नहीं रहा अभी कुछ, तो मार्केट क्या कर रहा है, सुबह उठ रहा है, ऊपर नीचे भागदौड़ कर रहा है, फिर वहीं जाके क्लोज हो रहा है। ये चीज हम देख रहे हैं डेली बेसिस पे कि मार्केट एकदम फ्लैट क्लोजिंग दे रहा है ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम लास्ट 1 वीक। तो मंडे के लिए फिर से यदि देखें मार्केट को, तो मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो लेट्स लुक एट द स्क्रीन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन मंडे। सो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखो, थोड़ा सा मैं आपको चीज बताता हूँ। आज देखो जो ओपनिंग हुई, क्लोजिंग हुई थी 24,334 पे, ओपन ऑलमोस्ट उसके आसपास हुआ, और हाई देखो भाई जबरदस्त हाई बना है, ठीक है। और फिर लो भी देखो। अच्छा, ये लो को दोबारा भी मैंने चार्ट के जरिए टेलीग्राम पे शेयर किया था कि भाई देयर इज समथिंग नॉट करेक्ट, सम फॉल कैन कम। पहला तो मॉर्निंग में अलर्ट कर दिया था, फिर दूसरी बार जब ये 300 के आसपास टहल रहा था मार्केट, उस टाइम भी कुछ ऐसा बिल्डअप बनना स्टार्ट हुआ दैट इंडिकेटेड विद अलॉन्ग विद द चार्ट कि ये 213 तक भी जा सकता है। सच मैसेजेस इफ यू रीड इट एंड देन यू विल मैच द मार्केट, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ इंपॉर्टेंट द चार्ट एंड डेटा इज, राइट। सो नाउ इफ यू विल सी ऑन अ चार्ट, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, इस चार्ट को देखो, थोड़ा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं बात कर रहा था 90 डिग्री मूव की। मार्केट ओपन हुआ एंड लुक एट द मूव, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का मूव रहा इस तरीके से, राइट।
और फिर फॉल देखो। एंड फॉल के साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ देखो कि इस वाले जोन में, यानी ये जो टाइम है, व्हाट वाज द टाइम, 10:15, राइट, यानी समवेयर अराउंड 10:30 पे यू शुड बी श्योर कि भाई मार्केट में कुछ जो है पैनिक आने वाला है, राइट, एट दिस पॉइंट। सो दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम। 10 बजे के बाद जनरली वी ऑल्सो फॉलो दिस 15 मिनट टाइम फ्रेम। 3 मिनट के बाद 15 मिनट में एक हम ओवरऑल मार्केट का व्यू देख लेते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसने भी नोटिस करी, हालांकि मैंने टेलीग्राम पे शेयर भी किया, बाद में लॉजिक भी शेयर किए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखनी चाहिए थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत आइडेंटिकल पैटर्न था, तो भैया यहाँ से तो फॉल आना ही था। चार्ट और डेटा पे भी बहुत ही ज़बरदस्त जो है बिल्डअप का जो है चेंज होता हुआ दिखा। ठीक है, अब थोड़ा सा मंडे के लिए हम बात करेंगे कि भाई मंडे क्या रहना चाहिए मार्केट। तो मंडे के लिए देखो अगेन, मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था वीकली पैटर्न को यहाँ पे, तो थोड़ा सा उस पैटर्न को यहाँ पे मैं शो करूँगा। यहाँ पर देखो आप, तो वीकली पैटर्न में अगेन यहाँ पे इस बार क्या हुआ, आज का कैंडल क्या है कि इट वेंट अबव द बैंड एंड क्लोज बिलो द बैंड। तो ऑन अ सेम कैंडल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम it actually given a kind of a reversal pattern, but there is one thing we need to be understand कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट एक फ्लैट इस मोड में है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो आपको चलो ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे पिछले पैटर्न्स भी हमने देखे जहाँ पर मार्केट गिरता हुआ नजर आया। यहाँ पर थोड़ा सा और आइडेंटिकल हो गया कि भाई थोड़ा आज ऊपर भी गया, एक्सट्रीम जोन में भी गया और वहाँ से वापस आया। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन वीकली टाइम फ्रेम। लास्ट वीडियो में भी हमने बात की थी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम यानी जो वीक है ना, ये इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। देखो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मूव आते हैं, दैट वी हैंडल इन इंट्राडे, बट यहाँ पे व्यू की बात कर रही है कि व्यू क्या लेके चले, क्योंकि जो व्यू होता है और उस डायरेक्शन में जो ट्रेड मिलता है, सो दैट इज सोने पे सुहागा। यदि आपका व्यू नेगेटिव है और आपको नेगेटिव ट्रेड मिल जाए, यानी पुट की ट्रेड मिल जाए, शॉर्ट की ट्रेड मिल जाए, वो बहुत अच्छा होता है। यदि आपका ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है और आपको जो ट्रेड मॉर्निंग में पॉजिटिव ट्रेड मिल जाए, तो फिर आपको उसके साथ जाना चाहिए। तो हमारा लास्ट व्यू नेगेटिव था, पॉजिटिव ट्रेड हम गए नहीं, नेगेटिव ट्रेड यानी शॉर्ट ट्रेड हमें मिला, हमने फटाक से पकड़ लिया। गेट यू पॉइंट। तो ये व्यू जो है निफ्टी एनालिसिस का जो व्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वे। ऐसा नहीं है कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं इट्स जस्ट नथिंग, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन द मॉर्निंग, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इफ यू विल अंडरस्टैंड इन दैट वे। एंड आई एम देयर टू शेयर द डेली एनालिसिस ऑल्सो कि इंट्राडे में कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। आई होप दैट इज हेल्पिंग टू यू गाइज। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके आप बताते रहें अपना जो भी आपको लगता है। ठीक है, आई वेट योर कमेंट्स गाइस कि क्या आपको लग रहा है, और सारी चीज़ों को देख के, सारे एनालिसिस को देख के, है ना। और बीच बीच में पोल्स भी करते रहता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें पोल्स में, तो मुझे पता रहता है कि भाई क्या हुआ, आज का दिन कैसा गया। ठीक है, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन। एंड नाउ लेट्स मूव टू द इंट्राडे चार्ट, आई मीन डेली चार्ट। डेली चार्ट को थोड़ा बड़ा करके देखिए। तो डेली चार्ट को थोड़ा सा आप समझो एक चीज यहाँ पे क्या हो रहा है। तो डेली चार्ट में देखो पिछले कितने दिन से मार्केट इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। भाई क्या हो रहा है ये, व्हाट इज हैपनिंग हियर। एंड लुक एट द मोमेंटम। मोमेंटम इज फ्लैट, मार्केट इज फ्लैट। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट वही सुबह उठ रहा है और अफरा तफरी मचा रहा है, कभी ऊपर नीचे करके 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे। यानी आज का देखिए 300 पॉइंट ऊपर गया, फिर 300 पॉइंट ऑलमोस्ट नीचे आ गया, 589 के आसपास से जाके फिर वापस 238 तक भी टच किया। इसके बीच बहुत मूवमेंट करी, बट सही टाइम पकड़ लिया आपने तो फिर वेरी गुड इनफ। ठीक है, तो लेकिन मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो देखोगे तो क्या यहाँ पे एकदम मोमेंटम फ्लैट है, एकदम जैसे मान लो सो गया है, जानी नहीं है ना ऊपर ले जाने की ना नीचे ले जाने की। एक्चुअली कुछ बूस्टअप चाहिए, कुछ एनर्जी ढूंढ रहा है। तो एनर्जी कहाँ से आएगी, आपको पता है कि ओवरऑल मार्केट क्या चल रहा है। ग्लोबली देखो काफी सारी चीजें पॉजिटिव चल रही हैं, एफआईज बाय कर रहे हैं, डीआईज लगातार बाय कर रहे हैं, कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है, बट जो डोमेस्टिक टेंशन है वो अड़े आ रहा है। नहीं तो मार्केट तो अभी 24,800 से पार कर चुका होता, राइट। क्या हो रहा है, एवरीवन इज वेटिंग कि इंडो पाक के बीच कुछ हो, मार्केट इज ऑल्सो वेटिंग, राइट, कि वेट करे थोड़ा सा कुछ रिएक्शन आए एंड देन वी अगेन मूव टू द एक्चुअल डायरेक्शन। देखो एंड ऑफ द डे तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, बट मार्केट इज वेटिंग, ऊपर जाने से पहले थोड़ा सा जो है इसको फिल्टर करना है, राइट। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, इफ यू लुक एट द एमएससीडी में क्या दिख रहा है कि भैया जो ट्रेंड है वो ट्रेंड जो है डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यानी देखो फ्लैट है, मोमेंटम फ्लैट, प्राइस इज ऑल्सो नॉट मूविंग, डे बाय डे इट्स कमिंग डाउन। जो क्लोजिंग है पहले ज़्यादा थी क्लोजिंग, फिर उसके बाद कम, धीरे धीरे आप देखोगे ना ये इस तरह से स्लोप, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे। मतलब जो क्लोजिंग हो रही है प्रीवियस डे से के आसपास, ये उससे कम में क्लोजिंग हो रही है। पहले 360 के आसपास क्लोजिंग हो रही थी, अब 330, 332, 320, और फॉर यस्टरडे इट वाज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन, बट ऑन एन एवरेज बेसिस इट वाज क्लोज अराउंड 334 के आसपास, राइट। सो इट वाज बिलो द प्रीवियस क्लोजिंग। तो क्या समझ में आ रहा है कि मोमेंटम डाउन के साथ साथ प्राइस भी नीचे जा रहा है, विच मीन्स अगेन इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर बुल्स।
सो वन स्ट्राइक, वन न्यूज, एनीथिंग, यहाँ पर भी हम लोगों को दिख रहा है, राइट। इसके साथ साथ इफ यू विल नोटिस टू द बैंक निफ्टी, सो बैंक निफ्टी में यू विल फाइंड कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी तो भाई रिवर्सल पैटर्न दे के बैठा हुआ ही है और फिर से ये बिलो द 70 आ चुका है। और यहाँ पर भी देखो ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर आने की पॉसिबिलिटीज है, ये फ्लैट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इतने सारे सिग्नल्स आ रहे हैं भाई नीचे जाने के, तो कैसे मार्केट ऊपर जाएगा? बहुत रेयर है, ऊपर जाएगा तो नीचे गिरेगा। समझ में आ रही बात? तो बैंक निफ्टी पहले इनिशिएट कर रहा है फॉल को, निफ्टी फॉलो करेगा। सेम विद सेंसेक्स, सेंसेक्स ऑल्सो एट वेरी फ्लैट, ट्रेंड इज गेटिंग वीकर एंड वीकर एवरी सिंगल डे, एंड अगेन फ्लैट क्लोजिंग, वही 800-900 पॉइंट ऊपर जाता है, फिर 800-800 पॉइंट नीचे जाता है एंड फ्लैट क्लोज हो रहा है। तो मतलब सेंसेक्स ऑल्सो लाइक निफ्टी। इंपॉर्टेंटली निफ्टी का यदि हम डेटा देखें आज, तो वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। लेट मी शो यू। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, डेटा को भी थोड़ा सा समझते हैं। तो डेटा जो क्लोज हुआ है हमारा, जो निफ्टी है 24,346 के आसपास क्लोजिंग हुई है। ओनली 12 पॉइंट नियर टू एकदम जहां ओपन है वहीं क्लोज है। हालांकि 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे हुआ है मार्केट आज, लेकिन क्लोजिंग वहीं हुई है, बहुत नियर। अच्छा, तो क्लोजिंग नियर हुई है, तो हमारा जो एटीएम है वो कहाँ है? 24,300। एंड देन इफ यू विल सी कि जो हाईएस्ट हमारा जो ओआई है वो कहाँ पर है? 24,000 पे 69 लाख का ओआई है। सपोर्ट की तरफ बात करें, रेजिस्टेंस की तरफ बात करें, तो मैक्सिमम हमारा कहाँ पर है? मैक्सिमम इज एट 24,500। सो 24,500 के आसपास हमारा मैक्सिमम, यानी 200 पॉइंट ऊपर है हम। अंडरस्टैंड दिस, 200 पॉइंट अप साइड। इफ यू चेक द डाउन साइड, सो इट इज ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। तो इस लिहाज से भी हमारा जो सपोर्ट है वो नीचे की तरफ खिसका है 24,000 की तरफ। रेजिस्टेंस जो है वो थोड़ा और नजदीक हुआ है। प्लस साथ के साथ रिसेंट के स्ट्राइक प्राइस पे देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा 24,300 पे इंट्राडे में आज काम हुआ है। 51 लाख का जो है 24,000 पे ओआई बैठा है, यानी थोड़ा सा जो है ये एक न्यूट्रल जैसा कह सकते हो कि 24,300 को रोकने की कोशिश की गई है। बट ओवरऑल आप देखोगे तो इधर भी आपको शॉर्ट बिल्डअप बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग लिक्विडेशंस दिख रही हैं आपको ऑन अ हायर लेवल। इफ यू विल सी इट हियर, लॉन्ग लिक्विडेशंस दिख रही है ना, तो दिस इज अगेन इज अ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर बुल्स, राइट। एंड यहाँ पे जो शॉर्ट बिल्डअप्स दिख रहे हैं, ये और ये थोड़ा सा अगेन फिर वैसे ही फ्लैटिश ओपन दे सकते हैं। एंड इफ एनीथिंग हैपेंस ऑन द वीकेंड, सो यू मे सी द बिग इंपैक्ट पॉसिबली ऑन अ डाउन साइड, बिकॉज कुछ भी होता है तो एक इंपैक्ट तो मार्केट में आएगा। अनसर्टेनिटी जब भी होती है, सो अनसर्टेनिटी जो है, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे डोंट लाइक, इवन एफआई जो है, डीआई जो है, दे डोंट लाइक अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, सो दे डेफिनेटली पुल आउट सम मनी, राइट, if anything happens. So for that क्या करना है? यदि कुछ anything happens like इंडिया पाकिस्तान के बीच में कुछ यदि टेंशंस के रिलेटेड कुछ वॉर होती है, तो इसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है, आप उसको जाके देखना। यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट एक्शन यू नीड टू टेक इफ एनीथिंग हैपेंस और वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन हैपेंस। तो अभी हम ज्यादातर जो हमारी जो बातें हैं वो डोमेस्टिक टेंशन, जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है उसके इर्द गिर्द हो रही हैं। ऑब्वियसली होंगी भी, क्योंकि चीजें उसी तरीके से चल रही। सो बी वेरी केयरफुल, फॉलो द डेटा एंड चार्ट in the morning. Do not take trades blindly. Follow the setup, follow the process, follow the risk management properly. And again, I'm saying follow the risk management properly. Do not take over extra risk. Do not do over trading. This is the time where you need to follow the trade management and follow the risk management, right? Do not chase the market and do not sit with hope. All right, guys, this is all from my side for Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. Whatever you think, please let me know in the comments कि क्या लग रहा है आपको, मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है और मार्केट विल लाइक साइडवेज टू बुलिश की तरफ चला जाएगा, वी विल बी टचिंग ऑल टाइम हाई। सो क्या आपका व्यू है मार्केट को लेके? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू whether you are following my Telegram updates or not, and if you are following, how is your experience? So all right guys, thank you so much for watching this video till now. Have a great day ahead.